the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो रबा बाबा 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 रगदना बना गदने बेरी गदने बेरी गदने बना गदना मारा शिखे रे बेरी 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 रिबा बाबा बाबा शगदना गदूर बा लगा दिना करे के ठेरे ले बेरी ममम बरट बरट हूर बा बना कथे के रे के जगदला गदूर बा लगदना महंदना गदीरी बीरी बा बाबा 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 शगदला बा लगदने बेरी गदने बेरी गदने बेरी यीशु तेरी आराधना हो। यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं और इस समय जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुतायत से आशीष आने पाए और लोगों की जिंदगियां यीशु के नाम में बदल जाने पाए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन लोगों के जीवनों में काम करने पाए, लोगों का जीवन यीशु के नाम में आज के वचन सुनते ही बदल जाए और पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर आप बातचीत करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। और आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा, उस विषय को सुनने से पहले आइए गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके बाद आज के संदेश को हम सुनेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Yes, mighty Jesus, Lord, hallelujah. Yes, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद होने पाए, तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए। Glory to the name of Jesus, Lord, hallelujah. Yes, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। दिल मेरा कहे धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु, दिल मेरा कहे धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु। मेरे प्रभु सबसे महान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। दिल मेरा कहे धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु, दिल मेरा कहे धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हाँ मेरे पिता तेरा धन्यवाद होने पाए। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 103 अध्याय में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यस माइटी जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तू है जगत की ज्योति, तेरा वचन है अनमोल मोती। यस लॉर्ड जीसस, हाँ मेरे प्रभु तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। थैंक यू जीसस। यीशु तू है जगत की ज्योति, तेरा वचन है अनमोल मोती, तेरे कदम से जिंदा हूं मैं, तू ही तो है जीवन की रोटी, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे
धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु, दिल मेरा कहे यस लॉर्ड जीसस। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। दिल से करूं मैं तेरी प्रशंसा यीशु, तू मेरे जीवन की आशा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद होने पाए। दिल से करूं मैं तेरी प्रशंसा यीशु, तू मेरे जीवन की आशा। करता हूँ सजदा तेरे चरणों में, जीवन मेरा तू ही चलाता, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। दिल मेरा कहे धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु, दिल मेरा कहे धन्यवाद यीशु, मन मेरा कहे धन्यवाद यीशु। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार होने पाए। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आइए पवित्र आत्मा एक एक लोगों को छू लीजिए, छू ले, छू ले, तू छू ले, तू बदल दे। रिबा बाबा शगदनाग दूरबाल गदन महंदनाग दिनी बिरियन थेरिने मेरी अलमा शाटा ब्रोहोल बियशेते जगदनाग दूरबाल गदन महंदनाग दिनी बिरियन थे अलमा शायरिने मेरी बाबा 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 रिमा मामा माम्रोशिया दाना मनाग दिनी बिरियन थेरेबे जगदला 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 रगदना मनाग दिनी बिरियन गदना मनाग दिनी बिरियन। यीशु तेरी आराधना हो, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आज कई बार लोग चर्च जाने के बाद भी अपनी आदतें नहीं सुधारते और न जाने कितने ऐसे लोग हैं कलीसिया में जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने छुटकारा नहीं पाया, उनका संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि यदि आप कलीसिया जाने के बाद भी यदि आपकी आदत नहीं बदली, आपने छुटकारा नहीं पाया, तो आप छोड़ दो उस जगह को, वो जगह सही नहीं आपके लिए। क्योंकि यदि आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, अगर आप वहां पर आपको पूरा संपूर्ण छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप सही जगह नहीं जा रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं। हमारा प्रभु पूरा छुटकारा देता है। यीशु मसीह इस जगत में पूरा छुटकारा देने के लिए आए। आप कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? प्रार्थना कराने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, आराधना करने के बाद भी यदि आपकी लाइफ नहीं चेंज होती है, तो आप उस जगह को छोड़ देना चाहिए और आपको सही जगह का चुनाव करना चाहिए। मैं देखता हूं लोग कलीसिया जाते हैं, 4 दिन सही रहते हैं, 15 दिन सही रहते हैं, 10 दिन 20 दिन सही रहते हैं, उनके बाद में फिर वो बीमारी की हालत में रहते हैं। क्या फायदा है आपका कलीसिया में जाने से? और क्या फायदा है आपका चर्च में नाचने कूदने से, हुल्लड़ मचाने से, यदि आप पूरा छुटकारा नहीं प्राप्त करें?
ऐसे न जाने कितने लोगों को मैं जानता हूं, चर्च जा रहे हैं, बीमारियां छोड़ नहीं रही, चर्च जा रहे हैं, घर में टेंशन है, चर्च जा रहे हैं, उलझन में है, चर्च जा रहे हैं, डिप्रेशन में है, चर्च में जा रहे हैं, 70 बीमारियां, चर्च में जा रहे हैं, बच्चे अभी सही नहीं हुए। Why? क्यों? आप कलीसिया में जाने के बाद भी अगर आप संपूर्ण छुटकारा नहीं पा रहे, यदि आपकी लाइफ नहीं बदल रही है, यदि आपका जीवन नहीं बदल रहा है, आपको वो जगह जल्दी छोड़ देनी चाहिए। वो जगह आपके लिए है ही नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर जिस विषय में मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो ये है कि व्हाट इज द बिलीवर्स ड्यूटी। एक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है। जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, और जब आप प्रभु भोज ले लेते हैं, तो एक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या होती है, उस बात को हमको जानना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11:26 में वहां पर लिखा है, अगर हम 25-24 से पढ़ें, 24, 25, 26 को पढ़े, वहां पर प्रभु भोज के बारे में लिखा है। लेकिन प्रभु भोज लेने के बाद एक विश्वासी की ड्यूटी भी है। वो ड्यूटी क्या है कि जब तक प्रभु नहीं आता तब तक तुम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का, उसके जी उठने का सुसमाचार प्रचार करते रहना चाहिए। एक विश्वासी की ड्यूटी है कि वो सुसमाचार प्रचार करे। आज हम बहुत सारे विश्वासियों को देखते हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, आराधना में जाते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार नहीं करते। जबकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आपको सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16:15 में, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में। आज जैसे सुसमाचार हो रहा वो सुसमाचार नहीं है। एक ही जगह पर स्टैंड हो गए, एक ही जगह पर जम गए, एक ही जगह पर बस इकट्ठे हो गए, एक ही जगह पर स्थान बना लिया और वहीं से कहते हैं आज हम गुड न्यूज सुना रहे हैं, सुसमाचार। सुसमाचार हमेशा जाके सुनाया जाता है, सुसमाचार के लिए जाना पड़ता है। और हम विश्वासियों को चाहिए कि सुसमाचार सुनाने के लिए हमें यीशु मसीह के वचन को लेकर, यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामन को लेकर, यीशु मसीह के वचनों को लेकर हमें लोगों के पास जाना चाहिए। आज जाते नहीं है विश्वासी लोग, सुसमाचार नहीं सुनाते, दूसरों को बताने से डरते हैं, दूसरों को बताने से शर्माते हैं, और वो कहते हैं हमको दूसरे से क्या लेना देना है, हमें क्या जरूरत है उनको बताने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 1:16 में लिखा है सुसमाचार सुनाने से हमको शर्माना नहीं चाहिए, लज्जाना नहीं चाहिए। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं सुसमाचार सुनाने से लज्जाते हैं, शर्माते हैं, जबकि सुसमाचार सुनाने हमें जाना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आज कलीसियाओं में सही सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, इसीलिए लोग बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे, उनकी आदतें नहीं बदल रही है, जवान बच्चे नहीं बदल रहे हैं, लड़के लड़कियां नहीं बदल रहे, क्योंकि उनको सच्चा सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है। एक कहावत है, चर्च में दूत और घर में भूत। आज कई विश्वासियों को देखते हैं चर्च में तो स्वर्गदूत बन जाते हैं, लेकिन घर में भूत बने रहते हैं, घर में रोते रहते हैं, घर में आंसू बहाते रहते हैं। चर्च में जाके देखे तो हुल्लड़ मचाते, नाचते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, ठुमके लगाते हैं, थिरकते हैं। और जब घर में आते हैं तो कई ऐसे बच्चे अपने माता पिता को रुलाते हैं, क्या चर्च जाना तुम्हारा, बंद करो ड्रामा, पाखंडबाज बंद करो, ये पाखंड है, घर में बैठो। और आज चर्च जाने के बाद भी कई ऐसे जवान लड़के लड़कियां अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते, उनको कुछ समझते नहीं, क्योंकि उनको सच्चा सुसमाचार सुनाया ही नहीं गया, उनको सच्चा सुसमाचार सुनाया ही नहीं जाता।
अगर एक विश्वासी को सच्चा सुसमाचार सुनाया जाए तो सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि मेरा वचन दो धारी तलवार है जो काट कूदी को आर पार छीन कर मन की भावना और विचारों को जांचता है। सुसमाचार छुटकारा लेकर आता है, सुसमाचार बेदारी लेके आता है, सुसमाचार उद्धार लेके आता है, सुसमाचार जीवन को बदलता है। चर्च में तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, मेकअप पोत के हैंडेड लालटेन बन के चर्च में बड़े सुंदर दिखाई देते, लेकिन उनके घरों में जाकर देखिए, घर में उनकी लाइफ सही नहीं होती। हाँ। बाइबल में सुसमाचार के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? सुसमाचार के लिए जाना पड़ेगा, सुसमाचार लेके जाना पड़ेगा। यशायाह 6:8 में हमें लोगों के पास जाना है। परमेश्वर पूछ रहा है मैं किसको भेजूं, मेरे लिए कौन जाएगा? लोग नाश हो रहे, लोग बर्बाद हो रहे, कौन जाएगा मेरे लिए? और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के पास जाएं। आज लोग जाना नहीं चाहते। विश्वासी सोचते हैं ये पास्टर का काम है, ये अपोस्टल का काम है, ये इवांजेलिस्ट का काम है, ये प्रॉफिट का काम है। नहीं, ये हर एक विश्वासी का दायित्व है, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए जाए, लेकिन जाते नहीं। आज विश्वासी लोग सुसमाचार सुनाने से शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। मरकुस 1:16 में लिखा है यीशु मसीह तो सुसमाचार सुनाने के लिए जाया करता था। यीशु मसीह तो सुसमाचार सुनाते थे, जाते थे, बस्तियों में जाते थे, गांव में जाते थे। कहां सुसमाचार प्रचार करना चाहिए? सुसमाचार मरकुस 9:35 के अनुसार हमें गांव में जाकर सुसमाचार। आज गांव में लोग जाना पसंद नहीं करते, एक जगह अड्डा बना लिया, बस बोलते वहीं आओ, वहीं छुटकारा मिलेगा। कोई छुटकारा नहीं है, ड्रामा है वहां। जितने बने बनाए अड्डे में जाते हैं, जो लोग सिर्फ नौटंकीबाजी करते हैं, वही गिराते हैं, वही हिलाते हैं, वही चिटक-फांद करते हैं, लेकिन उनके घर में असलियत नौटंकी जाके पास्टर कभी नहीं देखता। और पास्टर कभी ये भी नहीं घर में जाकर देखता, पूछता कि आखिर घर में वो ठीक है भी या नहीं ठीक है। वहीं से सही होने का वायदा करते हैं, दावा करते हैं। गांव में जाओ, यीशु मसीह बस्तियों में गए, बस्तियों में जाओ, नगरों में जाओ, हम जाते हैं। आज लोगों की आंख में पर्दा पड़ा हुआ। क्यों पर्दा पड़ा है? लोगों की आंखों में पर्दा पड़ा हुआ। जब आप 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज सुसमाचार का जो प्रकाश है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। सुसमाचार में प्रकाश है, ज्योति है, लाइट है, पावर है, सामर्थ है। और जब सच्चा सुसमाचार लोगों के पास जाता है, और जब सच्चा सुसमाचार सुनाया जाता है, और जब सच्चा सुसमाचार लोगों के बीच में प्रचार किया जाता है, लोगों की लाइफ बदल जाती है, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप सुसमाचार सुनाते तो अच्छी बात है, नहीं सुनाते तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए तो अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो ऐसे लोगों के ऊपर हाय है जो सुसमाचार प्रचार नहीं करते और सच्चे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नहीं जाते। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के ऊपर हाय है। मुझे और आपको सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। आज सुसमाचार की कमी है, सच्चे सुसमाचार की कमी है। ड्रामे वाले सुसमाचार तो बहुत हो रहे हैं, बैनर में नाम सुसमाचार का देते हैं, लेकिन वहां होता नहीं है सुसमाचार, नाम होता है सिर्फ।
वहां पर नाम होता है सुसमाचार, लेकिन वहां पर कोई सुसमाचार दिखाई नहीं देता, वहां सुसमाचार नहीं पाया जाता। जबकि आज जरूरत है सुसमाचार की। आज सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है, कोई भी सुसमाचार सुनाना नहीं चाहता। हमारे लोग डरते हैं सुसमाचार सुनाने से, हमारे लोग घबराते हैं सुसमाचार सुनाने से, सुसमाचार सुनाना पसंद नहीं करते। आज जरूरत है सच्चे सुसमाचार की। जब एक स्त्री पाप में पकड़ी गई, हम सभी बाइबल को जानते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय की कहानी। जब एक स्त्री पाप में पकड़ी गई, उसे लोग मारना चाहते थे, उसे लोग दंड दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिसने कभी पाप नहीं किया वो सबसे पहले इस स्त्री को, इस महिला को पत्थर मारे। लोग वहां से चले गए। यीशु मसीह ने कहा किसी ने तुझे दंड नहीं दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन अब दोबारा पाप नहीं करना। आज तो लोग चर्च जाके भी पाप करते हैं, आज चर्च जाके भी घर में लोगों को परेशान करते हैं। आज जवान बच्चों को देखिए, कलीसिया जाते हैं लेकिन घर में आके अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, अपनी आदतों को नहीं छोड़ते, गंदी आदतों में आज भी फंसे हैं। आज उनके बहुत सारे गलत रिलेशनशिप हैं, आज भी चर्च जा रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं है, उनकी गवाही अच्छी नहीं है, घर में उनका रवैया अच्छा नहीं है। चर्च के अंदर तक वो सिर्फ अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन चर्च के बाहर आने के बाद वो अच्छे नहीं दिखाई देते। वही कहावत है, इन द हाउस, घर के अंदर दूध है, बट चर्च के अंदर दूध है, सॉरी, लेकिन जैसे ही चर्च के बाहर निकले वो भूत के रूप में दिखाई देते हैं। उनका स्वभाव भूत जैसा हो जाता है, क्रूरल स्वभाव हो जाता है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता। आज सच्चे सुसमाचार की आवश्यकता है, और ये सच्चा सुसमाचार ये हर विश्वासी का कर्तव्य है कि हर विश्वासी सुसमाचार लेके लोगों तक जाए। लोग जाना नहीं चाहते, आज डरते हैं, आज लोग कांपते हैं, आज लोग घबराते हैं, लोग जाना नहीं चाहते। गांव के अंदर, बस्तियों के अंदर, नगरों के अंदर लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करना चाहते, इसीलिए तो बेदार ही नहीं आ रही है। लोग नाश हो रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं। Today we need to go and preach the gospel, preach the word of God. Go and preach the word of God. Go and preach the gospel. आज वो देख रहा है, whom I sent, किसको मैं भेजूं? Who will go for me? यहोवा आज हमसे पूछ रहा है कि कौन मेरे लिए जाएगा। आज भी बस्तियों में लोग नाश हो रहे हैं, गांव में लोग नाश हो रहे हैं, नगरों में लोग नाश हो रहे हैं। अगर हर विश्वासी, हर गांव के अंदर हर विश्वासी अपने घर को सुसमाचार प्रचार करने वाला घर बना ले, अपने घर में परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दे, सरकार पाबंदियां लगा सकती है। आने वाले 2025 में भारत देश के अंदर सरकार बहुत सारी पाबंदियां लगाएंगी, लेकिन आपके घर के अंदर पाबंदियां नहीं लगा सकती है। अगर हर घर चर्च बन जाए, हर विश्वासी का घर एक आराधनालय बन जाए, तो गांव बच जाएगा, बस्तियां बच जाएंगे, नगर बच जाएंगे, लोग बच जाएंगे। आज जरूरत है सच्ची सुसमाचार प्रचारकों की। आइए ये निर्णय लें कि मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला बनूंगा। ऐसा ना हो कि बाइबल में कहा जाए तुझे दिया तो गया था लेकिन तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तेरे पास वचन था, समय भी था। आइए हम सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सामर्थी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, और होने दे कि लोग पिता परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए।
विश्वासी अपनी जिम्मेदारी को खो बैठे और आज सच्चे सुसमाचार ना होने के कारण और सच्चा सुसमाचार प्रचार ना होने के कारण आज भी लोग बंधुआई में पड़े हैं, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग आज भी गुलामी में हैं, अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में जा रहे हैं। क्योंकि तेरे वचन में तो लिखा है, मेरा वचन तो ऐसा हथौड़ा है कि पत्थर को तोड़ डालता है, मेरा वचन आग है। और आज वचन सुनने के बाद भी लोग नहीं बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां नहीं चेंज हो रही है, लोगों की लाइफ नहीं बदल रही है। आज जवान लड़के लड़कियां नहीं बदल रहे हैं, आज परिवार नहीं बदल रहे हैं, आज बीमारियां लोगों को नहीं छोड़ रही है। यीशु लोगों की आंखें खोल दे, लोगों की आंखें खोल दे। मैं देख रहा हूं आने वाले 2025 में हर घर चर्च में तब्दील हो जाएगा, हर गांव में कलीसिया होगी, हर गांव में हर विश्वासी का घर कलीसिया बन जाएगा। आप कुछ मत करिए, अपना घर प्रभु की महिमा के लिए दे दीजिए। परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत ऐसे आशीष को लेके आएगा और परमेश्वर 2025 के अंदर हर गांव में, हर नगर में, हर बस्ती में, हर जगह कलीसिया देखने को मिलेगी। हर घर में हर विश्वासी सुसमाचार प्रचारक बन जाएगा, हर विश्वासी के घर में कलीसिया होगी और बड़ी बेदारी का कार्य 2025 में होने के लिए जा रहा है। राखा था राहस्तिया रालामा शेंधेरे। धन्यवाद यीशु, महिमा हो यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।